कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही ज़िला गोपालगंज के रहने वाले हैं, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुंबई में एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर बांद्रा में खेर नगर में अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की। सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई थी, लेकिन घटना के समय उनके साथ कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं था। देखिए, बाबा सिद्दीकी बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र की सरकार और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली जाने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। देखिए, काफ़ी दुखद है कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है, और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही ज़िला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे, और कुछ दिनों पहले ही जो है, जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जान कर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र की सरकार पर बड़े सवाल उठाए कि सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है। वो भी बांद्रा जैसे इलाके में बाबा सिद्दीकी पर न सिर्फ अटैक होता है, बल्कि उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कानून व्यवस्था में राज्य सरकार को जो है उनको बारीकी से देखनी चाहिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता, सत्ताधारी दल के नेताओं की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अपने स्तर से तहकीकात, जांच पड़ताल कर रही है। बाबा सिद्दीकी बिहार से हैं, बिहार के सिवान के रहने वाले हैं और एक बड़े नाम हैं। आपने सुना होगा जब सलमान और शाहरुख खान के बीच की दूरियां बढ़ गई थी, या फिर यूं कहे कि एक दूसरे के मानो दुश्मन हो गए थे, तब बाबा सिद्दीकी ने ही दोनों को एक साथ एक मंच पर खड़ा कराकर दोनों के बीच के बिगड़े संबंध को अच्छा किया था। तो बाबा सिद्दीकी एक तरह से एक बिजनेसमैन की भी इनकी पहचान है। राजनीति में भी एक बड़े चेहरे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो एनसीपी अजीत गुट में है, मतलब सत्ताधारी दल के नेता हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, बावजूद भी जो अपराधी थे वो आते हैं 3 की संख्या में, हथियार ले बाबा सिद्दीकी को 3 गोली दाग कर चले जाते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पता चला कि पिछले 2 महीने से बाबा सिद्दीकी और उनकी बेटी की रेकी की जा रही थी। बस मौका नहीं मिल रहा था। कल मौका मिला, और जैसे ही मौका मिला अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बड़े सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।